पूरी सृष्टि की रचना की है, उसको किसी उपकरण की भी जरूरत ही नहीं है। वो जो भी बोलेंगे उसे हमें हमारी भाषा में समझा सकते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद जी को अरबी भाषा में समझाया, हजरत मूसा जी को हिब्रू भाषा में समझाया, नानक जी को पंजाबी भाषा में समझाया, फारसी भाषा में सिकंदर को समझाया, गरीबदास जी को हरियाणा की खड़ी भाषा में समझाया, और आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब, खुरासान, काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत तक धरे कबीरा भेक। अर्थात खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहां जहां अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूँ। काबुल अफगानिस्तान में, खुरासान जो पूर्वी ईरान में है, बगदाद इराक देश की राजधानी, बनारस भारत में तथा विलायत इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूँ। मेरे लिए सब देश, सब मानव एक समान है। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा वेश धारण करके मक्का शहर में खुदा कबीर मिले थे। इब्राहिम सुल्तान अधम को बलख बुखारा शहर इराक देश में अरबी भाषा में वही ज्ञान बताया। एक रूमी नाम के मौलवी को भी अरबी भाषा में ज्ञान दिया। आइए इसे इस वीडियो के जरिए समझते हैं। रूमी शहर कोन्या टर्की देश की मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी थे और मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, और उनके बहुत से शागिर्द थे। 15 नवंबर 1244 की रोज एक 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर से एड़ी तक काला लिबास पहने हुए कोन्या के मशहूर चीनी बाजार में व्यापारियों की सराय में पहुंचा। इस शख्स का नाम समस्तरबेज था। समस्तरबेज से पूछने पर समस्तरबेज ने लोगों को बताया कि मैं एक राह चलता व्यापारी हूँ। समस्तरबेज वहां जैसे कुछ खोज रहे थे और आखिरकार उन्हें रूमी घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिया। एक दिन एक हौज के किनारे रूमी पुरानी इल्मी किताबों का एक ढेर रखकर बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। समस्तरबेज वहां से गुजरे और उन किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए रूमी से पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्तरबेज ने उन किताबों को हौज में धक्का दे दिया। ये देखकर रूमी आग बबूला हो गए और कहा, हे बदबख्त, ये तूने क्या किया? क्या तू जानता है ये किताबें कितनी कीमती थीं? ये सुनकर समस्तरबेज हौज में कूद गए और एक एक कर सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। मजे की बात ये थी कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, उल्टा उनमें से धूल निकल रही थी। ये हैरतअंगेज नजारा देख रूमी दंग रह गया और समस्तरबेज से पूछा, बाबा ये क्या है? समस्तरबेज ने उत्तर दिया, ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंचे। वहां लोग आदर सत्कार में उनका हाथ चूम रहे थे। तब अचानक समस्तरबेज वहां पहुंचे और रूमी के घोड़े की लगाम पकड़कर खींच ली। रूमी पहचान गया कि ये तो वही बाबा है। रूमी भी उनसे मिलना चाह रहे थे। बाबा ने कहा कि रूमी एक मसला है, मुझे ये बताओ कि मोहम्मद बड़ा या बायाजिद बस्तामी बड़ा? रूमी ने कहा, ये तो बच्चा भी जानता है, मोहम्मद बड़ा है। बाबा ने कहा, अगर मोहम्मद बड़ा है तो उसने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? और बायाजिद बस्तामी ने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, तू पाक है, तू बादशाहों का बादशाह है और तेरी बड़ी शान है। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा होती है और बाबा के तर्क सुनकर रूमी बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। रूमी की आंखें खुली तो अपना सिर बाबा की गोद में पाया। बाबा रूमी को लेकर शहर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद समस्तरबेज कोन्या से गायब हो जाते हैं। रूमी उनकी याद में पागल सा हो जाता है और बाबा की खोज में भटकने लगता है। 1 वर्ष बाद रूमी को किसी से पता लगता है कि समस्तरबेज को दमिश्क में देखा गया है। रूमी अपने बड़े बेटे से कहता है कि घर में जो सोना, चांदी, गहने, पैसा पड़ा है सब ले जा और बाबा को यहाँ ले आ। रूमी का बड़ा बेटा दमिश्क पहुंचकर समस्तरबेज के नाम पर भंडारा खोल देता है और देखता है कि कुछ दूरी पर बाबा एक लड़के के साथ शतरंज खेल रहे हैं। रूमी का बड़ा बेटा बाबा से विनती करके उन्हें घोड़े पर बैठाकर कोन्या ले आता है। रूमी कहता है कि बाबा आप क्यों गायब हो गए थे? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैं 1 साल से आपकी याद में तड़फ रहा था। बाबा कहते हैं, अगर मैं गायब ना होता तो तेरे दिल में आज ये आग ना होती। बाबा रूमी को इल्म देते हैं, जिसे पाने के बाद रूमी अपनी पारंपरिक पूजा पाठ छोड़ देता है।
ये देख रूमी के शागिर्द समस्तरबेज से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक रोज रूमी अपने मुर्शीद समस्तरबेज के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। तब रूमी का छोटा बेटा व कुछ शागिर्द समस्तरबेज के कत्ल के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं और समस्तरबेज को आवाज लगाते हैं। समस्तरबेज रूमी से कहते हैं कि बस अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। शागिर्द जैसे ही उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं, समस्तरबेज गायब हो जाते हैं। ये तो गायब हो गया। रूमी विश्व के जाने माने कवि हैं और कबीर साहिब जी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पश्चिमी देशों में रूमी काफी मशहूर हैं। रूमी की कविताएं अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती हैं। रूमी की रचनाएं मनसनवी और दीवाने कबीर को मौलाना संग्रहालय कोन्या तुर्की में रखा गया है। रूमी की मजार कोन्या तुर्की में स्थित है। उसी के साथ रूमी के मुर्शीद समस्तरबेज की भी कृत्रिम कब्र बनी हुई है। हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग रूमी की मजार का सजदा करने जाते हैं और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। वास्तव में अल खिज्र उर्फ अल कबीर ही समस्तरबेज की भूमिका निभा रहे थे। कबीर साहिब जी अपने सिद्धांत अनुसार पाक आत्माओं को मिलते हैं, जिनमें गरीब दास, मुलुक दास, दादू दास, धर्मदास शामिल है। रूमी को भी समस्तरबेज के रूप में कबीर साहिब ही मिले थे और उनकी आन उपासना छुड़वाकर उन्हें सच्चे अल्लाह की इबादत पर लगाया था, जिसका जिक्र हमें रूमी की लिखी किताब दीवाने कबीर में देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे माना जाए कि समस्तरबेज ही कबीर परमात्मा थे। आइए इस पर नजर डालते हैं। कबीर परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्मा को मिलते हैं, जैसे रूमी को मिले।